नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या वाकई डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ती है या फिर लोगों के बीच मुद्दा भटकाने का काम करती है? देखो, कहीं ना कहीं बीजेपी डेवलपमेंट से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देती है, जिसके कारण वह बड़ी आसानी से चुनाव जीत भी जाती है। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉपर आपको ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं कि कहीं ना कहीं भारत में जनता को मुद्दे से भटकाना बड़ा आसान सा हो गया है, खास करके इलेक्शंस में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, हम सब कहीं ना कहीं इलेक्शंस के समय किसी ना किसी पार्टी को वोट करते हैं और वोट करनी भी चाहिए। साथियों, हम बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में, जिसे हम लोगों ने निरंतर 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, परंतु इसके बदले में आम जनता को आखिरकार मिला क्या? उज्ज्वला योजना, जो कि साल में बस 4 सिलेंडर पर सब्सिडी, जनधन खाता, महंगे डीजल पेट्रोल, साथ में 20% एथनॉल, प्राइस वही जो के तो ना प्राइस कम हो रही है, बढ़ने के तो आसमान छू रहे हैं, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और न जाने क्या ही है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अगर आप इन सब के ऊपर सवाल करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, साथ ही आपकी आवाज दबाने के लिए पूर्ण कोशिश करी जाएगी। दोस्तों, भारत में लगभग के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, साथ ही सेंट्रल से भी इन्हीं का कंट्रोल है। ऐसे में बीजेपी जैसा चाह रही है वैसा कर भी रही है, भले ही आम जनता को इससे फायदा हो या ना हो, इसको इससे कतई लेना देना नहीं है, जो कि हाल ही के दिनों में यह नजारा देखने को मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, आखिरकार हम लोगों ने जो सरकार बनाई वह सचमुच में हमारे हितों के बारे में काम कर रही या फिर हम लोगों की मजबूरी थी? चलिए दोस्तों, मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिरकार हर वक्त बीजेपी चुनाव जीतती क्यों है, इसके पीछे कौन सा कारण है। साथियों, सच्चाई बहुत ही सिंपल है, अपोजिशन में ऐसे नेता कम ही बचे हैं जो बीजेपी से टक्कर ले सके। साथ ही अगर कोई है भी तो बीजेपी वाले किसी न किसी तरह से षड्यंत्र करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, ताकि चुनाव जीतना और भी आसान हो सके। साथ ही लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता है, जिसके कारण बीजेपी को ना चाह के भी वोट देना पड़ता है और बीजेपी इसका बड़ी आसानी से फायदा उठा ले रही है। साथियों, अब मैं जो आपके साथ ऐसे फैक्ट रखने वाला हूं जिसे कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को और भी जीतने में आसान बना देती है, साथ ही बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर भी बनता है, और यह है डिस्ट्रैक्शन, यानी मुद्दे को भटकाना। और यह काम बीजेपी बड़ी आसानी से कर भी लेती है और सक्सेस भी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2014 से। बीजेपी चुनाव में उतरती है, मुद्दा होता है सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, काला धन, बहुत सारे मुद्दे। परंतु चुनाव जीतते ही सभी के सभी मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों ने बड़े भरोसे के साथ प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन आम जनता को हाथ में मिला क्या? घंटा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना सर्जिकल स्ट्राइक, जो 28 सितंबर 2016 को हुआ। कारण था 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में पूरी सेक्टर के सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिससे 19 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुआ, ठीक चुनाव से 2 महीने पहले। कारण रहा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमला हुआ, जिससे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, जिसके कारण भाजपा 2019 लोकसभा चुनाव बड़ी आसानी से जीत भी लेती है। चलिए बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2019। वादे करती है जीरो टॉलरेंस आतंकियों के लिए, आर्टिकल 370, स्वच्छ भारत मिशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल कनेक्टिविटी, जीएसटी, राम मंदिर, मेक इन इंडिया, न जाने क्या क्या, जिसमें बहुत हद तक पूर्ण भी करा गया, जिसके कारण बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत तो लेती है, परंतु 2019 चुनाव के मुकाबले बहुत कम ही सीट ला पाती है, क्योंकि लोगों को अब एहसास होने लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी वादों के मुताबिक काम नहीं कर रही, जिससे आम लोगों को बहुत कम ही फायदा हो रहा है। दोस्तों, 2024 चुनाव जीतने के बाद असल में धरातल पर बीजेपी ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिससे आम लोगों को कुछ फायदा हो सके या फिर कुछ फायदा मिल सके। फिर होता यूं है 7 मई 2026 ऑपरेशन सिंदूर। कारण रहा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक गांव पर हमला कर देते हैं, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या हो जाती है। बदले में 9 आतंकी ठिकाने पर हमला करते हैं, जिसमें आतंकियों को हम लोग तक पहुंचा देती है। अब देखो, हाल ही के दिनों में देखो कि अभी हिंदुस्तान में क्या स्थिति पैदा हो गई, परंतु सरकार बड़े आराम से मजा ले रही है।
जैसे पेपर लीक, पेट्रोल डीजल, गैस के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल में एथेनॉल, महंगाई न जाने क्या गया। अब देखना साथियों, 2029 लोकसभा चुनाव जैसा ही नजदीक आएगा, फिर से कोई ना कोई आतंकी हमला होगा या फिर बीजेपी कुछ ऐसा काम करेगी जिससे बीजेपी बड़ी आसानी से मुद्दा भटका सके, ताकि चुनाव बड़ी आसानी से जीता जा सके। क्योंकि जमीनी स्तर में बीजेपी कोई काम करती ही नहीं जिससे आम नागरिकों को फायदा पहुंच सके। तो मेरे साथ ही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि आखिरकार बीजेपी हर चुनाव आसानी से जीत क्यों लेती है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इतना मेहनत करता हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके दी जाना। तो मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।